शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ओम शांति का अर्थ है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। परंतु विचित्र बात यह है कि सभी मनुष्य आत्माओं का स्वधर्म शांत होते हुए भी मनुष्य शांति की तलाश में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों, गिरजाघरों में जाते हैं, कर्मकांड, यज्ञ आदि करते हैं और मृत्यु के उपरांत भी मनुष्य शांति के लिए ही प्रार्थना करते हैं। शांति की इस सर्वव्यापक पिपासा को तृप्त करने की विधि क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। फिर सब आज हम बात करेंगे 7 मार्च 1981 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है शांति स्वरूप के चुंबक बन, चारों ओर शांति की किरणें फैलाओ। जैसा परमात्मा कहते हैं कि जो डबल लाइट होगा वह स्वयं को हर बात में सहज ही सफलता मूर्त बना सकेगा। जैसा समय, जैसे सर्कमस्टांस, वैसे अपने को सरल रीति से चला सकेगा। मन से सदा मगन अवस्था में रह सकेगा। फिर सब डबल लाइट रहने की इस विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। हम आत्मा जब अपने स्वधर्म में स्थित होती हैं जी तो आत्मा का स्वधर्म शांति है और उसका स्वरूप लाइट है। जी तो परमात्मा कह रहे हैं आप आत्माएं डबल लाइट हो, कोई भी प्रकार से किसी भी प्रकार के चिंतन का भी बोझ नहीं है। जी एक बोझ उससे हल्के हैं और दूसरा प्रकाश स्वरूप है। तो डबल लाइट स्वरूप में जब स्थित होते हैं तो सब कार्य अपने आप होने लगते हैं, हर बात स्पष्ट दिखाई देने लगती है, कोई बोझ नहीं है, हल्कापन है। परमात्मा कहता है इस स्थिति का अभ्यास करो। कर्म कर रहे हैं और उस कर्म से न्यारे होकर के अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो गए। तो आत्मा प्रकाश स्वरूप भी है और हल्की भी है, उसमें कोई बोझ नहीं है। हाँ जी। और किसी भी प्रकार के चिंतन का भी बोझ न हो। तो ऐसी डबल लाइट स्थिति अगर है तो कई आत्माओं को अच्छे अनुभव भी करा सकते हैं और उनकी मनोकामनाएं भी हम पूर्ण कर सकते हैं, सेवाएं भी कर सकते हैं कि उन आत्माओं को किस चीज़ की आवश्यकता है, उसी तरह से उनको हम प्राप्ति करा सकते हैं। परमात्मा कहते हैं कि आप सबका आजकल विशेष स्वरूप मास्टर शांति के सागर का इमर्ज होना चाहिए। मनसा संकल्पों द्वारा शांति स्वरूप की स्टेज द्वारा चारों ओर शांति की किरणों को फैलाओ। ऐसा पावरफुल स्वरूप बनाओ जो अशांत आत्माएं अनुभव करें कि सारे विश्व के कोने में यही थोड़ी सी आत्माएं शांति का दान देने वाली मास्टर शांति के सागर हैं। इसके लिए हम सबको संगठित रूप में ऐसी तपस्या करनी है जो पूरा संगठन शांति के सागर में समाया हुआ है, किसी भी प्रकार की संकल्पों की भी हलचल नहीं है। तो जब हम अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित होते हैं तो उसके जो प्रकंपन निकलते हैं, उसके जो वाइब्रेशन चारों तरफ फैलते हैं, तो दूर दूर तक की आत्माओं को अनुभव होगा किसी कोने से शांति की किरणें आ रही हैं, कोई आत्माएं मुझे शांति का दान दे रहे हैं। क्योंकि दुनिया के अंदर बहुत अशांति, बहुत चिंताएं बढ़ रही हैं, चारों ओर बहुत भय व्याप्त हो रहा है। ऐसे समय में परमात्मा अपने बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे आप मास्टर शांति के सागर हो, शांति के एकदम तले में चले जाओ और शांत स्वरूप स्थिति में स्थित होकर के अपने शांति के वाइब्रेशन, अपनी किरणें चारों तरफ फैलाओ। तो दूर दूर बैठी हुई आत्माओं को ये लगेगा कहीं से शांति के दाता मुझे शांति का दान दे रहे हैं, कहीं से मुझे शांति की किरणें मिल रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सेवा है
अशांत आत्माओं को शांति कुछ पल के लिए भी अनुभव हो जाए तो उनको बहुत बड़ा समझते हैं, बहुत श्रेष्ठ कार्य कोई आत्माएं कर रही हैं। जी, परमात्मा कहते हैं कि शांति स्वरूप के चुंबक बनो, जो दूर से ही अशांत आत्माओं को खींच सको। नयनों द्वारा शांति का वरदान दो, मुख द्वारा शांति स्वरूप की स्मृति दिलाओ। संकल्प द्वारा अशांति के संकल्पों को मर्ज कर शांति के वाइब्रेशन को फैलाओ। इसी विशेष कार्य अर्थ याद की विशेष विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करो। ये सिद्धि प्राप्त करने की बहुत अच्छी विधि है, और जिस स्थान पर ऐसे योग के कार्यक्रम चलते हैं तो ऐसे लगता है कि यहाँ से कोई चुंबक जैसे कोई खींचता है ना आत्माओं को, ऐसे ही दूर से अनेक आत्माएं खींच करके आती हैं। कई सेवा केंद्रों पर जब ऐसे योग के कार्यक्रम चलते हैं तो जो बाहर रोड पर जाने वाले लोग हैं उनको भी बहुत अच्छे वाइब्रेशन आते हैं और ऐसे खींच करके आ जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं जब आप शांति के चुंबक बनोगे तो अशांत आत्माएं आपके समीप खींच करके आ जाएंगी। जब वो आत्माएं आती हैं तो आपकी ऐसी स्थिति हो जो आप नैनों से उनको शांति की अनुभूति करा सको। जो आपके बोल निकलें, जो आप कमेंट्री कराएं या उनसे बात करें, उनको लगे कि ये शांति के प्रकंपन बोल से भी हमें महसूस हो रहे हैं। तो जितनी आपकी आंतरिक स्थिति शांत स्वरूप बनती जाएगी, बाह्य संकल्पों को, हलचल वाले संकल्पों को आप मर्ज कर लेंगे, उतना आप अपने संकल्प शक्ति द्वारा साइलेंस की शक्ति का प्रभाव डाल सकेंगे और कोई भी सेवा करेंगे तो उसमें सिद्धियां प्राप्त होंगी, सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि वर्तमान समय हर आत्मा को शांति की आवश्यकता है। तो परमात्मा अपने बच्चों को शांति कुंड, शांति चुंबक बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। जी, परमात्मा कहते हैं कि विशेष जो भक्त आपकी महिमा करते हैं, शांति देवा, इसी स्वरूप को इमर्ज करो, अभ्यास करो। मुझ आत्मा के शांत स्वरूप के वाइब्रेशन कहाँ तक कार्य करते हैं। शांति के वाइब्रेशन नज़दीक की आत्माओं तक पहुँचते हैं व दूर तक भी पहुँचते हैं। अशांत आत्मा के ऊपर अपने शांति के वाइब्रेशंस का अनुभव करके देखो। प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि चारों तरफ जब अशांति का वातावरण होता है और हम कुछ आत्माएं एक साथ एक संकल्प में स्थित होकर के एकाग्र होकर के बैठती हैं तो शांत स्वरूप स्थिति के प्रकंपन फैलते हैं। कहाँ तक वो पहुँचते हैं, कितनी दूर तक जाते हैं, वो जितनी आत्मा शक्तिशाली है, जितने उसके मन बहुत शक्तिशाली एकाग्र हैं और संगठित वातावरण में शांति के प्रकंपन हैं, तो वो दूर दूर तक लोगों को अनुभव होंगे। तो परमात्मा कहते हैं चेक करना चाहिए कहाँ तक मेरे वाइब्रेशन शांति के जा रहे हैं, और वो आत्माएं अनुभव कर रही हैं, फील कर रही हैं, कोई एक बहुत ऊंचे स्थान से मुझे शांति की शक्ति मिल रही है। तो जितना हम अपने आत्मिक स्वरूप में और बहुत एकाग्र होकर के ऊंची स्थिति में स्थित होंगे, उतना लोगों को उसके वाइब्रेशन महसूस होने लगेंगे और वो आत्माएं दूर बैठे ही अनुभव करेंगी कि यहाँ से शक्ति मिल रही है, यहाँ से शांति मिल रही है। परमात्मा कहते हैं कि जितना जितना याद में रहेंगे उतना अनुभव करेंगे कि मैं अकेली नहीं, लेकिन बाप दादा सदा साथ हैं। कोई भी समस्या सामने आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे, इसलिए घबराएंगे नहीं। कंबाइंड रूप की स्मृति से कोई भी मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। कभी भी कोई ऐसी बात सामने आवे तो बाप दादा की स्मृति रखते अपना बोझ बाप के ऊपर रख दो तो हल्के हो जाएंगे। बहुत अच्छी विधि है। जब हम योग अभ्यास करते हैं तो योग माना ही मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन, और जब मिलन होता है तो उसकी अनुभूतियां हैं कि जैसे हम दोनों कंबाइंड हैं, एक साथ हैं। और जब एक साथ हैं तो जिस आत्मा के साथ सर्वशक्तिमान स्वयं है, जिसकी हम याद में बैठे हैं, जिसके लिए हम योग कर रहे हैं, तो वो जैसे हमारे साथ कंबाइंड है। अब आत्मा के सामने अगर कोई भी प्रकार की परिस्थिति आई, कोई भी प्रकार की ऐसी प्रॉब्लम आ गई और साथी हमारे साथ है, सर्वशक्तिमान का साथ हमारे साथ है, कंबाइंड है हम, तो कोई भी बात सहज हल हो जाएगी। आपके ऊपर बोझ अनुभव नहीं होगा। तो ये स्मृति, परमात्मा की स्मृति
बहुत हर कार्य में सफलता दिलाती है। जी। क्योंकि सर्वशक्तिमान के साथ होने से बड़े से बड़ी बात ऐसे सेकंड में हल हो जाती है। जी। तो परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं याद से बहुत बड़े फायदे हैं और याद से ही तुम बाप को कंबाइंड अनुभव कर सकते हो, साथ का अनुभव कर सकते हो। कोई भी कमजोर, मान लो आज हम कमजोर हैं और मेरा साथी थोड़ा बलवान है, शक्तिशाली है और हम दोनों साथ जा रहे हैं, तो कमजोर वाला डरेगा नहीं क्योंकि हमारे साथ कौन है। जी। तो जब परमात्मा सर्वशक्तिवान हमारे साथ है तो कैसी भी दुनिया की परिस्थिति हो, इतनी भी विकराल बातें आए, लेकिन ऐसे लगेगा साथी है, पार हो जाएंगे। परमात्मा कहते हैं कि देह अभिमान में आना अर्थात मानव बनना, देही अभिमानी बनना अर्थात फरिश्ता बनना। सदैव सवेरे उठते ही अपने फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहो और खुशी में नाचते रहो, तो कोई भी बात सामने आएगी उसे खुशी खुशी से क्रॉस कर लेंगे। जैसे दिखाते हैं देवियों ने असुरों पर डांस किया, तो फरिश्ते स्वरूप की स्थिति में रहने से आसुरी बातों पर खुशी की डांस करते रहेंगे। फरिश्ते बन फरिश्तों की दुनिया में चले जाएंगे, फरिश्तों की दुनिया सदा स्मृति में रहेगी। सब इस फरिश्ता स्थिति को और असुरों पर डांस, इस चीज को थोड़ा स्पष्ट करें। बहुत सुंदर व्याख्या परमात्मा दे रहे हैं। मानव किसको कहते हैं? जी। देह अभिमान वाला, जिसको पता ही नहीं मैं आत्मा हूँ, कहते मानव है। देह अभिमान में रहने वाला मानव है और जो देही अभिमान स्थिति में रहता है वो फरिश्ता है। तो जितना हम ये अभ्यास करते हैं कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से अलग हूँ, तो वो फरिश्ता स्थिति जब बन जाती है तो उस स्थिति के आगे ये जो विकार हैं, बुराइयां हैं, असुर जिनको हम कह रहे हैं, वो जैसे पाँव के नीचे आ जाते हैं। दिखाते हैं देवियों ने असुरों के ऊपर डांस की, आसुरी शक्तियों पर डांस की, क्योंकि उन पर उनकी विजय हो गई। तो परमात्मा कहते हैं जब आप फरिश्ता स्थिति में रहोगे, माना अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहोगे, जो देहमान के आसुरी वृत्तियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी, उन पर जैसे आप डांस करेंगे। यही स्थिति फरिश्ता स्थिति है। लोग समझते हैं फरिश्ता माना कोई अलग से कोई परी है, कोई ऐसा रूप है हमारा लाइट का। परमात्मा कहते हैं तुम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहो। उस आत्मिक स्थिति के स्वरूप से एक बहुत सुंदर ओरा बनेगा, शुद्ध विचारों का ओरा बनेगा, जिसको हम आभा मंडल कहते हैं। जी। वो एक बहुत लाइट का है। जैसे आत्मा उस लाइट के शरीर में है, ये शरीर है साथ में, लेकिन इसकी विस्मृति है, उसकी स्मृति है। तो जब हम उस लाइट के शरीर में रहते हैं तो जैसे आसुरी शक्तियां अपने आप समाप्त हो जाती हैं। जी। जो हमारे अंदर की मनोवृत्तियां पतित हैं, विकारी हैं, अलग अशुद्ध संस्कार हैं, उन संस्कारों पर आत्मा जैसे डांस करती है। तो परमात्मा कहते हैं अभी मानव नहीं हो, आप फरिश्ते हो, और फरिश्ते बन करके इस प्रकार से आसुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त करो। जब आप विजय प्राप्त करेंगे तो दूसरों को भी करा सकेंगे। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि सदा लाइट हाउस रहने से माया कोई पाप कर्म नहीं करा सकती, सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ऐसे अपने को पुण्य आत्मा समझते हो? पुण्य आत्मा संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकती, और पाप वहाँ होता है जहाँ बाप की याद नहीं होती। बाप है तो पाप नहीं, पाप है तो बाप नहीं। बाप हम परमात्मा को कह रहे हैं। जहाँ उसकी याद है जी, वहाँ कर्मेंद्रियों पर जीत है, कोई भी पाप कर्म हो ही नहीं सकता। इसलिए परमात्मा कहता है अगर कोई आत्मा देहमान में है, गलत काम कर रही है, फिर कितना भी बाबा को याद करे, बाबा के साथ का अनुभव नहीं कर सकती। इसलिए जहाँ पाप हो रहे हैं वहाँ बाप नहीं है, जी। और जहाँ बाप है वहाँ पाप हो ही नहीं सकता। लोग कह देते हैं आज भूल करके भी, बहुत भावना से कह देते भगवान सब जगह है। जी। अगर वो सब जगह है तो पाप क्यों हो रहे हैं? परमात्मा पाप कर रहा है या करा रहा है? बहुत समझने की ये बात है कि परमात्मा सब जगह नहीं है। उसकी याद जहाँ पर है वहाँ पाप हो ही नहीं सकता। मतलब ये जो लाइट हाउस स्थिति से पाप कर्म नहीं होंगे, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। लाइट हाउस स्थिति माना आत्मिक की स्थिति, जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में लाइट होकर के रहते हैं, उस स्मृति में स्थित रहते हैं, तो लाइट हाउस बन जाती है आत्मा। जैसे जैसे हाउस लाइट का जो होता है वो रास्ता दिखाता है। लाइट हाउस से लोगों को इशारे मिलते हैं, गाइडेंस मिलती हैं, बड़े बड़े दूर के शिप भी रास्ता ले लेते हैं। तो परमात्मा कहते हैं जो आपकी ये आत्मिक स्थिति लाइट हाउस का काम करती है, अनेक आत्माएं
भटकने से छूट जाती हैं। ये बहुत बड़ी सेवा का साधन है। जी, परमात्मा ने कहा कि जब पुण्य आत्मा के बच्चे हो तो पाप खत्म। तो आज से मैं पुण्य आत्मा हूँ, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता, यह दृढ़ संकल्प करो। ये भी स्मृति लानी चाहिए बार जी। बार कि मैं पुण्य आत्मा हूँ, क्योंकि परमात्मा के साथ हमारा पार्ट है, उसकी याद में हम रह रहे हैं तो हमसे पुण्य कर्म होंगे, और ये स्मृति रहे मैं पुण्य आत्मा हूँ तो कभी पाप होगा ही नहीं। परमात्मा कहते हैं कि जितना जितना स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे उतना मायाजीत बनेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी बनने वाले स्वराज्य और विश्व राज्य के अधिकारी बन जाते हैं। जो अभी स्वराज्य अधिकारी बनते वही भविष्य राज्य अधिकारी बन सकते हैं। राज्य अधिकारी बनने के लिए कंट्रोलिंग पावर चाहिए। जब जिस कर्म इंद्रिय द्वारा जो कर्म कराने चाहें वह करा सकें, इसको कहा जाता है अधिकारी। एक है स्वदर्शन चक्रधारी। जी जब हम अपने स्व का दर्शन करते हैं और विशेष उसमें भी हम अपने अनादि और आदि स्वरूप की स्मृति में रहते हैं जी कि मैं आत्मा कितनी श्रेष्ठ महान थी, पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आई, अब फिर से मुझे वो बनना है, तो हम मायाजीत बन जाते हैं। मायाजीत उसको कहते हैं जिसका स्व पर राज्य है, जिसका अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य है। तो परमात्मा कहते हैं ऐसी मायाजीत स्वराज्य अधिकारी आत्माएं ही भविष्य का राज्य प्राप्त कर सकती हैं। जी पहले संगम पर अपने आप पर राज्य चाहिए, अपने संस्कारों पर, मन बुद्धि पर और अपनी कर्मेंद्रियों पर। तो जो स्वराज्य अधिकारी है वो मायाजीत बन जाता है और वही फिर भविष्य में राज्य अधिकार प्राप्त करता है। माया यानी विकारों पर जीत। विकारों पर जीत हो जाती है। परमात्मा कहते हैं कि अगर स्मृति रहे कि यह संगम युग कल्याणकारी युग है, बाप भी कल्याणकारी है, तो श्रेष्ठ स्टेज बनती जाएगी। चाहे बाहर की रीति से नुकसान भी दिखाई दे, लेकिन उस नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है, ऐसा निश्चय हो। जब बाप का साथ और हाथ है तो अकल्याण हो नहीं सकता। अभी पेपर बहुत आएंगे, उसमें क्या क्यों का क्वेश्चन ना उठे। कुछ भी होता है होने दो, बाप हमारा हम बाप के, और कोई कुछ कर नहीं सकता। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि। बात बदल जाए लेकिन आप ना बदलो, यह है निश्चय। वास्तव में अगर यही निश्चय हो जाता है कि मैं आत्मा कल्याणकारी, संगम का युग कल्याणकारी, मेरा बाबा कल्याणकारी, जी तो कैसी भी बातें आ रही हैं, कल्याण की भी सीन हमारे सामने आती है। आजकल जो स्थिति डगमग होती है उसका कारण है, कोई भी बात हम देखते हैं उसमें हमारे प्रश्न उठ जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो परमात्मा कहते हैं जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं कि हर सीन में, हर बात में मेरा कल्याण समाया हुआ है। कोई भी बातें आ रही हैं, बातें रह जाएंगी, हमारी स्थिति डगमग नहीं होगी। अगर ये निश्चय है कि मैं आत्मा कल्याणकारी, मेरा बाबा कल्याणकारी और संगम का ये समय कल्याणकारी है। भले आज कोई अकल्याण की सीन हमारे सामने आई है, लेकिन जिसका साथी स्वयं भगवान है उसका अकल्याण तो हो ही नहीं सकता। लेकिन ये बहुत निश्चय चाहिए, और जिनका निश्चय पक्का है उनकी स्थिति बिल्कुल अच्छा लडोल एक रस रहती है। दुनिया के अंदर परिस्थितियां तो बढ़नी हैं, कलयुग का अंतिम समय चल रहा है और अंतिम समय में हर चीज अति की ओर जाएगी। हमारे हिसाब किताब भी अति की ओर होंगे और वो बातें पेपर बन करके सामने आएंगी। लेकिन अगर निश्चय है कि ये जो बातें आई हैं ये हिसाब किताब चुकतू करा रही हैं, ये कर्म भोग पूरे हो रहे हैं, इसलिए परमात्मा के साथ से हम सदा लाइट रह सकेंगे और उन परिस्थितियों को सहज पार कर सकेंगे, स्थिति को बिगाड़ेंगी नहीं। बिल्कुल। परमात्मा कहते कि अगर अपने शान से परे होते तो परेशान होते हो। शान की सीट पर रहो, साक्षीपन की सीट शान की सीट है। इससे परे ना हो तो परेशानी खत्म हो जाएगी। प्रतिज्ञा करो कि कभी भी कोई बात में न परेशान होंगे न करेंगे। जब नॉलेजफुल बाप के बच्चे बन गए, त्रिकालदर्शी बन गए, तो परेशान कैसे हो सकते। संकल्प में भी परेशानी ना हो। क्यों शब्द को समाप्त करो,
क्यों शब्द के पीछे बड़ी क्यों है। वैसे भी कहावत है कि कोई किसी को परेशान नहीं करता है। हाँ जी। हर एक अपनी आदतों के कारण खुद ही परेशान होता है। हाँ जी। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, तुम अपनी ईश्वरीय शान में रहो। जी। परेशान करने वाली बातें अगर आ रही हैं तो आप साक्षी दृष्टा बन करके उन सीन्स को देखो। जी। क्वेश्चंस में आ गए तो आप भी परेशान हो जाएंगे। इसलिए कितनी भी परेशान करने वाली बातें हैं, मुझ आत्मा को अपनी शान में रहना है कि परमात्मा मेरा साथी है और ये हर बात जो चीज चल रही है उसमें कुछ न कुछ कल्याण समाया हुआ है। ये नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी स्टेज, हर बात में कल्याण है। बहुत साक्षी दृष्टा बन करके उस दृश्य को देखा जाए तो सहज पार हो जाएगा, बीती बीती हो जाएगी और हम आगे बढ़ जाएंगे। अगर हम क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत हलचल में आ जाएंगे और कई आत्माएं सोच सोच करके बहुत डिप्रेशन में चले जाते। ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हमने तो सोचा ही नहीं था, हम तो भगवान को बहुत मदद की। कई प्रकार के संकल्प ले करके फिर अपने आप को हलचल में ले आते। हाँ जी। भले किसी के आगे भी कोई भी बातें आ रही हैं, अगर वो साक्षी दृष्टा स्थिति में स्थित है और बाबा को साथी बनाया हुआ है तो बातें ऐसे पूरी हो जाएंगी, वो क्रॉस हो जाएंगी। अपने को क्वेश्चंस में हलचल में नहीं लाना है। जी। परमात्मा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन की विशेषता है अनुभव। नॉलेज के साथ साथ हर गुण की अनुभूति होनी चाहिए। अगर एक भी गुण व शक्ति की अनुभूति नहीं तो कभी न कभी विघ्न के वश हो जाएंगे। अभी अनुभूति का कोर्स शुरू करो। हर गुण व हर शक्ति रूपी खजाने को यूज करो। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है उस समय उसका स्वरूप बन जाओ। जैसे आत्मा का गुण है प्रेम स्वरूप, सिर्फ प्रेम नहीं लेकिन प्रेम स्वरूप में आना चाहिए। जिस आत्मा को देखो उसे रूहानी प्रेम की अनुभूति होनी हो। सब ये जो अनुभव स्वरूप का स्थिति है इसको थोड़ा आत्मा के जो निजी गुण हैं जी, हम वैसे वर्णन तो करते हैं कि आत्मा के 7 गुण हैं जी, एक एक गुण को सामने ला करके मेरे स्वरूप में वो आ जाए। जी। परमात्मा कह रहे हैं कि गुणों का वर्णन नहीं करो, सिर्फ शक्तियों का वर्णन नहीं करो। हम वर्णन तो बहुत अच्छा करते हैं लेकिन इन गुणों का हम स्वरूप बन जाएं और जो सामने वाली आत्मा आए उसको भी हमारे गुण हमारे स्वरूप से दिखाई देने लगे। हम कहते हैं हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, तो शांति के प्रकंपन आत्मा को महसूस होने चाहिए। अब इसके लिए हमें अभ्यास करना होगा कि इसके हम अनुभवी बने। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। तो वो स्वरूप में ये गुण जो आत्मा के साथ हैं वो 7 गुण हमारे हर कर्म में दिखाई दें, तब लोगों को अनुभूति होगी। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं जो आप वर्णन करते हो इनके अनुभवी बनो। जो शक्तियों का वर्णन करते हो ये शक्तियाँ हमारी हैं, उन शक्तियों का भी अनुभव करो। स्नेह की शक्ति है, सामना करने की शक्ति है, सहन करने की शक्ति है। वो शक्तियाँ हमारे जीवन में आई हैं या हम सिर्फ वर्णन कर रहे हैं? परमात्मा कह रहे हैं कि वर्णन करने के साथ साथ इन गुणों का, इन शक्तियों का अनुभव करो और आपके स्वरूप से वो सब दूसरों को अनुभव होना चाहिए। तब कहेंगे आपने गुणों को अपने जीवन में धारण किया है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे हम मास्टर शांति के सागर बन अनेक आत्माओं को शांति के प्रकंपन दें। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में परमात्मा ने कहा कि हम सभी शांति के सागर की संतान हैं, अतः हमें शांति का चुंबक बन अपने शुद्ध संकल्पों से शांति की किरणें चारों ओर फैलानी है। परमात्मा ने कहा कि कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा हम कठिन कार्य को भी सहज कर सकते हैं, अतः हमें सदा परमात्मा के साथ कंबाइंड स्वरूप में रहना है। परमात्मा ने कहा कि हमें पुण्य आत्मा यदि बनना है और पापों से मुक्त होना है तो उसके लिए हमें सदा लाइट और माइट हाउस की स्थिति में स्थित रहना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार।
शांत स्वरूप क्यों बनना है? अशांत आत्माओं को खींचने, नयनों द्वारा शांति का वरदान देने, मुख द्वारा शांति स्वरूप की स्मृति दिलाने, संकल्प द्वारा अशांति के संकल्पों को मर्ज कर शांति के वाइब्रेशंस फैलाने, फरिश्ते समान स्थिति बनाने के लिए कंबाइंड रूप की स्मृति में रह अपना बोझ बाप के ऊपर रख दो। पाप कर्मों से छुटकारा पाने का साधन पाप वहाँ होता है जहाँ बाप की याद नहीं होती। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।